हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, हमने 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम एसिड के बारे में जनरली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड जो होता है नॉर्मली डेली रूटीन की लाइफ में आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे टमाटर, नींबू, इमली, इनमें भी एसिड ही प्रेजेंट होता है। अब जो ये एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, उसमें लिटमस पेपर को डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल है HCl एंड H2SO4। देन बात आती है बेस की। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। देन बात आती है सॉल्ट की। सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपने कोई एसिड लिया है, उसको अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट होगा और H2 गैस को रिलीज करेगा। ये सॉल्ट जो होते हैं न्यूट्रल होता है, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर रेड या ब्लू लिटमस पेपर पे डाला है तो उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ये न्यूट्रल होते हैं। इनके एग्जांपल है NaCl, CaCl एंड CuSO4। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जब NaOH और HCl जो कि एक एसिड है एंड NaOH जो कि एक बेस है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है NaCl और H2 गैस रिलीज करता है। हमने बात की थी कि लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर क्या होता है मैं बता देती हूँ। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको हम यूज़ में लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन में ये पता करने के लिए कि इसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। उनकी प्रेजेंस को बताने के लिए लिटमस का यूज़ करते हैं। लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं लाइकेन, उससे बनाते हैं इसको, लिटमस को। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कि जो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हम देखते हैं कि इंडिकेटर की जो वो होते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन में कलर चेंज करके हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। इंडिकेटर भी 3 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है नेचुरल या प्राकृतिक। नेचर में मिलने वाले, नेचर से किसी भी प्लांट से मिलने वाले इंडिकेटर को नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि लिटमस हमने बात की थी। देन इसके बाद आता है टर्मरिक आ गया, बीटरूट आ गया। इसके अलावा भी लाल पत्ता गोभी होती है जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेंसिया, पिटूनिया एंड जेरानियम जो फ्लावर्स होते हैं, इनकी जो पिटल्स होते हैं, इसको भी हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ ले सकते हैं। देन सेकेंड इसका टाइप आता है इंडिकेटर का सिंथेटिक इंडिकेटर। इनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं या लैब में बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल है फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन है, इसका हम यूज़ ज़्यादातर टाइट्रेशन में लेते हैं। देन थर्ड इसका टाइप आता है ऑल्फैक्टरी, जिसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। किसी भी अगर मान लीजिए एसिड या बेस का सॉल्यूशन हुआ, उसके अंदर हम इन इंडिकेटर को डालते हैं तो ये उसके साथ रिएक्शन करके अलग ही गंध देता है, इनकी ऑर्डर अलग ही हो जाती है, तो इसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आ गए ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। नाउ इस चैप्टर में सेकेंड पॉइंट अब नेक्स्ट आता है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस।
कि एसिड और बेस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ये किस किस से रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कि एसिड और एल्केलाइन मेटल के बीच में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। जब एसिड और एल्केलाइन मेटल के बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब HCl को हमने Na के साथ रिएक्शन करवाई तो ये NaCl सॉल्ट बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। देन केमिकल प्रॉपर्टी में सेकेंड पॉइंट आता है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमेशा H2O और CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन कार्बोनेट के साथ दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट आयरन सल्फेट और वाटर और CO2 होता है। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे जो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जब NaOH को हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl सॉल्ट बनता है और H2O को रिलीज करता है, तो ये पूरी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। देन इसमें थर्ड पॉइंट आता है या थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं और H2 बनाते हैं और इनका जो रिएक्शन के बाद जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जब CuO को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CuCl बनाते हैं और H2O बनाते हैं। देन इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसको बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जब NaOH को हम CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na2CO3 सॉल्ट बनाता है और H2O बनाता है। इसके अलावा सेकंड इसका एग्जांपल भी ये देख सकते हैं कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो उससे बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O को बनाता है। इसके बाद बात आती है कि एसिड और बेस में कौन कौन सी सिमिलरिटी होती है। एसिड और बेस होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो एसिड होते हैं वो हमेशा वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन या कैटायन देते हैं और एनायन भी देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसिड जो है HCl वो H+ आयन देता है, वो Cl- आयन देता है। H+ आयन को हम कैटायन कहते हैं, Cl- को हम एनायन कहते हैं। इसके अलावा भी HNO3 है जो H+ देता है और NO3- देता है। इसके अलावा जो बेस होते हैं वो हमेशा OH- आयन देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि NaOH को जब जल वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो Na+ और OH- आयन देते हैं। एसिड जो होते हैं जब वाटर के अब्सेंस में अगर वो हम उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे जो H+ आयन होता है वो अलग नहीं होता है, वो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ ही ऐड हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे H2O+ को हम मान लीजिए HCl है, उसको हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाई तो वो वाटर के अब्सेंस में जो H+ आयन है HCl का वो अलग नहीं होगा, वो H2O के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा और H3O+ बनाएगा जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब बात आती है pH स्केल की।
पीएच स्केल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है इसका पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ में लेते हैं। क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा अगर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा मतलब वो एसिडिक होगा, और जितना कम होगा वो बेस होगा। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि पीएच स्केल होती क्या है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम इस स्केल का यूज़ करते हैं। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंस हाइड्रोजन। सारे सॉल्यूशन के लिए अब देखते हैं कि पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच का मान क्या होता है। मतलब ये पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं पीएच का कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है या कौन सा बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग होता है या कितना वीक होता है, उसके लिए हम इस स्केल का यूज़ करते हैं। अब पीएच का हम मान देख लेते हैं कि अगर पीएच किसी भी सॉल्यूशन में अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है, और अगर 7 तक होता है तो वो न्यूट्रल होता है। इसका एग्जाम्पल है वाटर। प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, ब्लड का भी 7 होता है। बेसिक में जैसे अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वो बेसिक होता है। इसका एग्जाम्पल है NaOH। हमेशा देखते हैं कि बेस की जो वैल्यू होती है वो 8 से 14 तक होती है। 7 तक ये न्यूट्रल होता है पीएच का मान, तो पीएच 7 होता है तो हम उसे न्यूट्रल कहते हैं। एंड 1 से 7 तक जो होता है उसे हम एसिड कहते हैं। सबसे हाईएस्ट एसिडिक जो होता है वो होता है बैटरी, क्योंकि बैटरी में बहुत सारे एसिड होते हैं इसीलिए वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसिडिक होता है। अब बात आती है कि अगर रेन वाटर होता है उनकी जो पीएच होती है अगर 5.6 से कम हो जाती है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि नेचुरल एसिड कौन कौन से होते हैं। सोर्स देख सकते हैं कि आप सिरका जो होता है उसमें एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज जो होता है संतरा उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जब चींटी जब डंक मारती है तो उसके डंक में मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से जब चींटी डंक मारती है तब हमें उस टाइम बहुत ही जलन होती है। इसके अलावा मेथेनोइक एसिड जैसे कोई जंगली एक पौधा होता है नेटल, हर्बेशियस प्लांट होता है, उनकी पत्तियों में भी जो होता है मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। इसीलिए जब अगर उसकी लीफ हमारे हाथ पे या कहीं पे बॉडी पे लग जाती है उसकी गलती से तो बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। वो जलन होती है मेथेनोइक एसिड की प्रेजेंट से। सो एसिड और बेस के बाद अब थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है सॉल्ट यानी लवण। सॉल्ट का सबसे पहले नाम लेते हैं हमारे माइंड में, डेली यूज में घर में यूज में जैसे नमक लेते हैं तो सबसे पहले वो ही हमारे दिमाग में आता है। सॉल्ट जो होता है वो हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे नॉर्मली जो सॉल्ट होता है वो NaCl होता है। NaCl जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है और वो H2 गैस को रिलीज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनकी pH वैल्यू होती है, pH का मान 7 होता है। इसके अलावा हम बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारे मतलब वो सॉल्ट को यूज़ लेते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में कौन कौन से हम सॉल्ट यूज़ में लेते हैं। फर्स्ट आता है NaOH की जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, ये भी एक सॉल्ट होता है। जिसे हम देख सकते हैं कि जो NaCl जो होता है जब उसको क्लोरीन के साथ उसकी जो रिएक्शन करवाई जाती है तो वो डिकम्पोज होकर NaOH जो नॉर्मली होता है वो डिकम्पोज होकर NaCl बना लेता है। और जो NaCl का जो
सॉल्यूशन होता है, जब उसको सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो वो डीकम्पोज होकर NaOH बना लेता है और Cl बना लेता है। तो इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्केलाई रिएक्शन कहते हैं कि NaCl जो सॉल्यूशन हो गया उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो NaOH बनाता है और Cl बनाता है, तो इसमें क्लोर एल्केलाई रिएक्शन होती है तो हम इसे क्लोर एल्केलाई कहते हैं। क्लोर जो होता है वो क्लोरीन के लिए होता है और एल्केलाई जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज में लेते हैं। ये आप देख सकते हैं रिएक्शन लिख रखी है कि जब NaCl को इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है NaCl का, H2O है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई तो NaOH बन गया, Cl2 बन गया और H2 गैस बन गई। सेकंड एग्जांपल आता है सॉल्ट का ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि जो CaOH2 होता है जिसे हम शुष्क बुझा हुआ चूना या ड्राई स्लैक्ड लाइम कहते हैं, उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। ब्लीचिंग पाउडर का हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ ले सकते हैं। मतलब किसी अगर कलर को हटाना है तो उसको ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ में ले सकते हैं, और कोई भी ड्रिंक जो होती है उसको जर्म फ्री करवाना है तो ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ में ले सकते हैं। देन थर्ड आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम यूज़ किचन में नॉर्मली कोई भी चीज़ क्रिस्पी चीज़ बनाने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। कभी कभी खाना अगर जल्दी पकाना होता है तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ में ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसे। इसके यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि ये बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस होता है। जब NaCl, H2O, CO2 और NH3 इन चारों की रिएक्शन करवाई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और बेकिंग सोडा NaHCO3 बनता है। इसका यूज़ हम एंटासिड के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी खाने में अगर कोई अपन चाहते हैं कि क्रिस्पी चीज़ें बनाए तो उसके लिए किचन में हम इसका यूज़ में ले सकते हैं। अब फोर्थ आता है वॉशिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। इसको हम सोडियम जो कार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा होता है तो उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। उसके क्रिस्टलाइजेशन से ही हमें वॉशिंग पाउडर मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जो जल के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्रिस्टलाइज होके Na2CO3.10H2O मतलब वॉशिंग सोडा बनाता है। वॉशिंग सोडा का या जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका यूज़ हम कोई कांच या साबुन या पेपर इंडस्ट्री हो गई वहाँ पे इसको यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा घरों में भी साफ़ सफाई के लिए हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, और वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का या ये वॉशिंग पाउडर का सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देन लास्ट आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो अपने ये वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है और ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका हम यूज़ अगर कहीं लग जाती है तो हड्डियों को तो जोड़ने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्लास्टर का यूज़ में लेते हैं। ये टॉयज़ या डेकोरेशन मटेरियल को बनाने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर में एसिड,
बेस एंड सॉल्ट के बारे में देखा कि कौन किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, किसका डेली लाइफ में यूज़ होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं वापस से समझा दूंगी। और इस नोट्स की PDF अगर चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।